हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, पुणे स्थित यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि मूत्र एंड पुरुष रोग विशेषज्ञ। अब तक के वीडियो में हमने मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे जिसे कहते हैं वेरिकोसील। तो आज के टॉपिक का विषय है वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 100 में से 15 लोगों में पाई जाती है। इसमें वेरिकोसील मेनली प्यूबर्टी और उसके आसपास के आयु से शुरू होता है। 10 साल से पहले वेरिकोसील का इंसिडेंस बहुत ही कम है या ना के बराबर है, और एज के साथ जैसे 18-20 साल के आयु में इसका मैक्सिमम इंसिडेंस पाया जाता है। वेरिकोसील बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके वजह से बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आपकी सेक्सुअल या फर्टिलिटी के लाइफ पे हो सकता है। वेरिकोसील एक सामान्य भाषा में जो टेस्टिस की वेन्स होती है, जो टेस्टिस से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ ले जाती है, उनकी सूजन को वेरिकोसील कहते हैं। जो पैरों में वेरिकोज वेन्स की बीमारी होती है उसी का इक्विवेलेंट जो टेस्टिस में होता है उसे वेरिकोसील बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 15% लोगों में वेरिकोसील का प्रॉब्लम होता है। क्या हर पेशेंट में वेरिकोसील का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इसमें उन्हीं पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जिन पेशेंट में वेरिकोसील की वजह से परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, यानी कि पेन है, जिसमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी टेस्टिस का साइज़ वेरिकोसील की वजह से छोटा हो जाता है, उनको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। या कुछ सिलेक्टेड पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें वेरिकोसील उनकी मेल इनफर्टिलिटी का कॉज बन जाता है, उसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि वेरिकोसील मतलब आपके टेस्टिस की वेन एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेन्स में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और उनमें सूजन आ जाती है। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके टेस्टिस के टेम्परेचर पे पड़ता है और उसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसकी वजह से फ्री रेडिकल इंजरी ये एक रीज़न से आपका स्पर्म का हेल्थ या टेस्टिस का साइज़ ये अफेक्ट हो जाता है। टेस्टिस के अराउंड वेन्स की सूजन का एक मेजर कॉज है, जिसमें टेस्टिस के अंदर जो वेन्स है उसमें वॉल्व्स होती है। वॉल्व्स का काम ये रहता है कि जो ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में बना रहे और जो ब्लड कॉलम है उसको डिवाइड किया जाए, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये वॉल्व्स का जो इफिकेसी है या कॉम्पिटेंसी है कम हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड पूल होना शुरू होता है। तो ये शुरू तो होता है एक इनिशियल स्टेज में, जिसमें हो सकता है कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, प्रोलॉन्ग हेवी वर्क, हेवी वेट लिफ्टिंग की वजह से कभी कभार आपको फील होता है कि मेरी टेस्टिस में थोड़ा सूजन हो गया है। लेकिन अगर हम लोग आगे इसका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये चल के प्रोलॉन्ग इंक्रीज इन वेन्स की साइज़ की वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। मेंस हेल्थ से जुड़े और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। थैंक यू।